अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत रवाहुना फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयद शाह हुसैन बाबा अली रहमा व रिदवान की मोहब्बत और अक़ीदत में उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनके मिशन को फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर आए। परवरदिगार आलम का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमें अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। चूँकि एक वली कामिल और चिल्ड्रेन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, इसलिए मेरे दिमाग में बुखारी शरीफ की एक हदीस आई, जिस हदीस को हदीस की इस्तिलाह में अशरफुल हदीस कहा जाता है, और इस हदीस को हदीसे कुदसी भी कहते हैं। हदीसे कुदसी उस हदीस को कहा जाता है, जुबान तो मुस्तफा की है मगर बोला अल्लाह, उसको हदीस की दुनिया में हदीसे कुदसी के नाम से याद करते हैं। चूंकि यह हदीस है इसलिए ये भी जहन नशी रहे कि हदीस आलिम साहब की बात को नहीं कहते, हदीस मौलाना साहब की बात को या मुफ्ती साहब की बात को या वली की बात को, ख्वाजा गरीब नवाज की बात को या गौसे आजम की बात को हदीस नहीं कहते। हदीस कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को। कौल यानी हुजूर की बात, फ़ेल यानी हुजूर का काम, और तकरीर यानी हुजूर की मौजूदगी में किसी सहाबी ने कोई काम किया हो या कुछ कहा हो और नबी खामोश रहे, राजी हुए, वो भी हदीस। ये हदीस की तीन किस्में हो गई, कौली, फ़ेली, तकरीरी। आज जो वली के हवाले से हदीस है जिसको अशरफुल हदीस कहा जाता है, इस हदीस का मतन है मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसका मतलब है जिसने मेरे वली से अदावत की उसके खिलाफ मैं ऐलाने जंग करता हूं। जिसने मेरे वली से अदावत की, नमाज से अदावत की तो काफिर, ज़कात से अदावत की तो काफिर, कुरान से अदावत की तो काफिर, काबा से अदावत की तो काफिर, गुंबद खजरा से अदावत की तो काफिर, मगर वली से अदावत की तो रब की तरफ से ऐलाने जंग है। और काफिर में और ऐलाने जंग में फर्क है। वजह यह है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दुबई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इमारात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरीन, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम होता है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी धाराएं होती है, जितने रूल्स होते हैं, वो सब के सब हाई माने जाते, उस मुल्क के मतन माने जाते हैं।
अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने के लिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जैसे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से किसी एक की मुखालिफत मिन हैसु हुआ, इसलिए मुखालिफत के ये पार्लियामेंट का मेंबर है, इसलिए नहीं कि मुजरिम, इसलिए नहीं कि रेपिस्ट है, इसलिए नहीं कि वो क्रिमिनल है, इसलिए कि वो मेंबर है पार्लियामेंट का। इस हैसियत से अगर किसी ने अदावत की तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अदावत, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन की अदावत, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया की अदावत। अगर ये मिसाल आपके दिमाग में आ गई तो सुने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम का नाम होली कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम का नाम होली हदीस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम का नाम सूरह माइदा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह दहर, सूरह राज, सूरह बकरा, सूरह नास, सूरह कलाकिल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम का नाम बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी शरीफ है, नसाई शरीफ है। मगर इसको पब्लिक में पहुंचाने के लिए और नाफिज करने के लिए, अल्लाह के संविधान को उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाने और समझाने के लिए अल्लाह ने जिस कैबिनेट का इंतजाम फरमाया है, उसी कैबिनेट को गौसे आजम कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है, इमाम अहमद रजा कहा जाता है, मुफ्ती आजम कहा जाता है, मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, सैयद शाह बाबा कहा जाता है। तो जिसने औलियाए किराम से अदावत की तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनके खिलाफ ऐलाने जंग इसलिए करता है कि वली की अदावत ये अल्लाह की अदावत है, और जो अल्लाह की अदावत करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, निजाम इस्लाम आगे नहीं बढ़ेगा। निजाम इस्लाम को आगे बढ़ाने में जो अहम कड़ी है उसी को वली कामिल कहा जाता है। वली की अदावत ये अल्लाह की अदावत है, इसलिए अल्लाह ने नमाज के अदावत रखने वाले को काफिर तो कहा, ऐलाने जंग करने के लिए नहीं कहा। मगर जिसने गौसे आजम से अदावत की, जिसने सैयद शाह बाबा से अदावत की, उसके खिलाफ रब ऐलाने जंग करता है ताकि दुनिया को पता चल जाए नमाज की फजीलत एक तरफ, वली कामिल की तमन्नाई एक तरफ। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ये एक मिसाल दी मैंने आपको इस हदीस को डिस्क्राइब करने, डिक्लियो करने। इस हदीस में 10 पॉइंट। नंबर 1 ये वाला टेक्स, मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसके खिलाफ ऐलान जंग। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वमा तक़र्रब इलैया अब्दुन बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि। कोई भी बंदा अगर मुझ तक पहुंचना चाहता है, मेरे करीब होना चाहता है, तो इसके जो जरिए हैं, इसके जो सीढ़ी है, इसके जो स्टेप है, ये स्टेप सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब वो है जो मैंने उन पे फर्ज कर दिया। यह हदीस शरीफ, यानी मुझ तक कोई पहुंचना चाहता है, मेरे करीब होना चाहता है कोई भी बंदा, तो जो फराइज है उसके जरिए पहुंचेगा। फर्ज के बगैर कोई अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकता। फर्ज क्या है? एक वो फर्ज है जिसका ताल्लुक अकीदे से है, दूसरा वो फर्ज है जिसका ताल्लुक अमल से है। फर्ज की भी दो किस्म, अकीदा से ताल्लुक और अमल से ताल्लुक। अकीदे में कमी हो तो वो मोमिन नहीं रहता, अमल में कमी हो तो मोमिन कामिल नहीं रहता, उस पे फिस्क का हुक्म लग जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझ तक पहुंचने के जो जराए हैं वो फराइज है। फराइज की दूसरी एतबार से किस्म होगी, एक है फर्ज जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक ये फर्ज। दूसरा फर्ज वो है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। मसलन शराब नहीं पीना है, तो अब शराब से बचना ये फर्ज हो गया।
जुआ नहीं खेलना है तो जुआ से बचना यह फर्ज हो गया, जिना नहीं करना है तो जिना से बचना यह फर्ज हो गया, चुगलखोरी नहीं करनी है तो चुगलखोरी से बचना यह फर्ज हो गया, बीवी पर धोस नाजायज नहीं जमाना है ये इससे बचना फर्ज हो गया, ऑपरेशन नहीं कराना है ये इससे बचना फर्ज हो गया, नसबंदी हराम है ये इससे बचना फर्ज हो गया, दाढ़ी छिलाना हराम है इससे बचना फर्ज हो गया, किसी की बुराई करना हराम है इससे बचना फर्ज हो गया, मार्केट में बगैर सतर पोशी के निकलना हराम है तो अब अंडरवियर पहनना यह हराम हो गया और इससे बचना फर्ज हो गया, पूरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। इस तरीके से हजारों फराइज हैं और हजारों हराम भी है, हजारों हराम और हजारों फराइज। हराम से बचना भी फर्ज है और फराइज को अपनाना यह भी फर्ज है, और इसकी काइंड्स अलग अलग बनती चली जाएगी, इसकी किस्में अलग अलग बनती चली जाएगी। दीन पर मसलन इसकी एक मिसाल दे दूं, दीन पर आंच आए तो अब वहां दीन को बचाना फर्ज हो जाता है, दीन पर आंच आए। आपका गांव, नया नाम है आपके गांव का बयान शरीफ, क्या नाम है नया नाम? नया नाम अपडेट रहा कर। किसने बोला बयान शरीफ? एक ने बोला बयान शरीफ है, अब मैं नाम ही नहीं, इख्तिलाफ हो। अब जब ये गांव है, अब इस गांव में अलिफ बा तासा पे पाबंदी लग गई। कोई शख्स ABCDEFGH पढ़ेगा मगर ये सरनल कुरान नहीं पढ़ेगा, तामीर अदब पढ़ना हराम, कुरान शरीफ पढ़ना हराम, पाबंदी लगा। अब ऐसे मौके पर मेहनतो मशक्कत करके इन्हीं हाउ कंडीशन पढ़ाना लिखाना यह फर्ज हो जाता है और इसके जरिए इंसान अल्लाह तक पहुंचेगा। कमाल आता तुर्क बादशाह जब टर्की का बना तो उसने नकाब पर पाबंदी लगा दी, उसने कुरान शरीफ पर भी पाबंदी लगा दी, उसने उर्दू पे भी पाबंदी लगा दी, लाइब्रेरी पे भी पाबंदी लगा दी, दूर दूर तक कोई मदरसा ना है, कोई मस्जिद ना है, सब पे पाबंदी लगा दी। ऐसे में एक मौलाना साहब चंद बच्चों को लेकर के खेत में गए और खेत में ले जाकर के उनको किताब पे पाबंदी है, कलम पे भी पाबंदी है, किताब कलम पे पाबंदी है, मगर खेत में ले जाके उनसे ये कह रहे हैं कि अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता की शक्ल भी इसी तरह होती है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। यानी उंगलियों के इशारा से अलिफ से लेकर या तक ही नहीं पढ़ाया बल्कि आलिम का कोर्स भी वो उंगलियों के इशारे से करा दिया। जब कमाल आता तुर्क की फौज आती गिरफ्तार करने के लिए कि कहीं कोई पढ़ा तो नहीं रहा किसी को, तो सब बच्चों को खेती करने लगा देते थे, सब लोग खेती करने लग जाते थे और जहां फौज चली गई फिर उसको आलिम का कोर्स कराने लग जाते थे। ये फर्ज था। आज के पोजीशन में जबकि आपके यहां नमाज कसरत से छोड़ी जा रही है, आज के पोजीशन में आपके यहां गीबत बहुत आम हो गई, आज के पोजीशन में आपके यहां मां बहनें बगैर पर्दे के बाहर निकल रही, आज के पोजीशन में आपके यहां फज्र के बाद कोई कुरान शरीफ पढ़ने नहीं बैठता, जोहर की नमाज में 3-4 लोग नजर आते हैं। आज के पोजीशन में आपके यहां इंसान बावजू नहीं रहता, आज के पोजीशन में आपके यहां इंसान आसानी से सूद खा लेता है, आसानी से किसी का पैसा ले लेता है और दिल खराब कर लेता है कि नहीं लौटाना नहीं है, देखता हूं कितनी ताकत है। आज के पोजीशन में जब इतने हराम है, ऐसे माहौल में कोई मर्दे मुजाहिद खड़ा होके ये कहे कि खिलाफे शरा कोई काम नहीं करेगा, आज से वही होगा जो नबी ने कहा है, वही होगा जो सहाबा ने कहा है, वही होगा जो कुरान शरीफ में आया, वही होगा जो बुखारी और मुस्लिम में आया, वही होगा जो फतावा रज़विया में आया। ऐसे ही आदमी तमाम लोगों से बाहर हट के जब निखर करके दुनिया के सामने आता है तो दुनिया उन्हें मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद किया गया।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। जिस शख्स ने यह काम किया टर्की के अंदर, उनको शेख महमूद आफंदी कहते हैं। रजब तय्यब अर्दोगान जो आज उसका प्रेसिडेंट है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की आंखों में आंखें डाल के इस्लामी हक्कानियत की बातें करके जो आ जाता है, ये उसी मौलाना का कमाल है जो खेत में ले जाके बच्चों को अली बात तासा पढ़ा रहे हैं। आप अंदाजा लगाए कि आपके यहां शायरों को सुनने का माहौल बहुत ज्यादा है। आपके यहां जितना शायरों को इनवाइट किया जाता और बजट दिया जाता, क्या उतने बजट से अपने यहां की जहालत को खत्म करने का काम किया जाता? क्या उतने बजट से शराब पर पाबंदी का काम किया जाता? क्या उतने बजट से आपके यहां नकाब खरीद के बेनकाब चलने वाली औरतों को दिया जाता? इसके बारे में अगर कोई कदम आगे बढ़ाता है तो उसी को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, उसी को मर्द वक्त का कलंदर कहा जाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा व रिदवान। एक तो ये फराइज हो गए जो आपके ऊपर फर्ज है, एक है तर्के हराम और एक है इतियाने फराइज। अगर मैं सिर्फ नमाज शरीफ की बात करूं, हम लोग नियत करते हैं, नियत इस तरह होती, अरबी में तो नियत आप लोग को याद नहीं होगी, बल्कि उर्दू में भी बहुत कम लोगों को याद होगी। अरबी में हम लोगों ने बचपन में याद किया, वो इस तरह है, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। ये है नियत फज्र की। अल्लाहु अकबर जो ही कहा आपने, अब इस तकबीर को अल्लाहु अकबर, ये जो तकबीर है ना, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसको तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं कि इस तकबीर ने हराम कर दिया आपको, आप बात नहीं कर सकते किसी से, हराम, इस तकबीर ने हराम कर दिया। तकबीर जब तक नहीं कही थी आपने, बात करना जायज, खाना पीना जायज, टॉकिंग, वॉकिंग, माइंडिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अलाउड। बट इन इस्लाम आफ्टर तकबीर तहरीमा यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्शन वर्क ऑफ नमाज। नमाज के अफआल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब हराम, सिर्फ नमाज का काम करेंगे आप, सबको हराम कर दिया। किसने? इस तकबीर ने, तकबीर तहरीमा ने। अब तकबीर तहरीमा के बाद रुकू, सुजूद, कादा खीरा, खुरूज बिसुन्नही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसको कहते हैं तकबीर तहलीला। अस्सलाम ये भी अल्लाह का नाम है, अर्रहमान अल्लाह का नाम है, अल जब्बार अल्लाह का नाम है, अल क़हार अल्लाह का नाम है, अस्सत्तार अल्लाह का नाम है, अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। तो जो ही आपने कहा अस्सलाम, तकबीर तहलीला। अब इसके बाद फिर खाना पीना जायज। उस तकबीर को तकबीर तहरीमा, इस तकबीर को तकबीर तहलीला, इस बीच में कुछ नहीं अलाउ, सिर्फ और सिर्फ नमाज के अफआल अलाउ है। अब रकात या तो 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है, इससे ज्यादा हो सकती है क्या? 5 रकात कोई नमाज नहीं होती, और न ही 1 रकात नमाज होती। और अगर आपने 2 रकात पढ़ी और शक हुआ कि 2 रकात पढ़ी कि 3 रकात पढ़ी, 2 रकात पढ़ी कि 3 रकात पढ़ी, तो बदले में सजदा सौ करना पड़ता। रकात या तो 2 होगी या 3 या 4। कभी इस पे गौर किया आपने, यार ये 2 ही रकात क्यों होती? मेरी मर्जी है मैं 10 रकात पढ़ूं एक ही सलाम से। जुमा की नमाज 15-20 हो जानी चाहिए, हफ्ते में एक ही दिन तो मुसलमान आता है। ईद की नमाज 40 हो जानी चाहिए, साल में एक ही बार आने वाले भी लोग मौजूद है आपके गांव में। नाम नहीं लूंगा क्योंकि इख्तिलाफ हो गया गांव के नाम। हाँ, और जिसने मुझको नाम बताया बयान शरीफ, उससे मैं कहूंगा आइंदा सच बोला कर। जो भी बोले, खबर आप किसी को दे तो सच दे। जो सच खबर देता है उसको सादिक कहते हैं, और जो सादिक होता है वो नबुव्वत के बाद सबसे बड़े मर्तबे पे फाइज होता है। इसलिए कुरान शरीफ में आया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन आया। नबी के बाद सीधा सिद्दीक का दर्जा है, और सिद्दीक का मतलब यही होता है सच बोलने वाला। 2 ही रकात है या 3 रकात है या 4 रकात है, इससे ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। क्यों?
You know reason of 2, 3, 4? Listen to me carefully. One day, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam going towards sky. ऊपर जा रहे थे हमारे नबी, देखते क्या एक फरिश्ता है, उसके 2 पर है। अच्छा, पर की ताकत कितनी होती है ये देखना हो तो आप एयरपोर्ट में चले जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा स्पीड कतर एयरलाइंस की। कुछ ऐसे प्लेन मैंने देखे जिसमें 4 फैन लगे हुए होते हैं, उसकी स्पीड और ज्यादा होती है। किसी में 3 फैन होते हैं, 2 आजू बाजू में, 1 ऊपर, उसकी स्पीड उससे ज्यादा होती है। तो पर जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी ही ज्यादा। परिंदों में सबसे ज्यादा स्पीड ईगल की है, शाहीन, और उतरने में फाल्कन डाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे, देखते क्या है एक फरिश्ता है, उसके 2 पर है, स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, उड़ते हुए फरिश्ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता, उनके 3 पर थे। उन्होंने टेक ओवर किया 2 पर वाले, 2 पर वाले को पीछे छोड़ दिया। भाई 3 पर वाले की स्पीड ज्यादा, पीछे छोड़ के ऊपर स्पीड से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा, इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उसके 4 पर, और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, 3 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, और स्पीड से जा रहे थे। और कहां जा रहे थे? सब अपने रब की बारगाह में जा रहे थे, रब की बारगाह में जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसे नबी है जिनको सबसे ज्यादा अपनी उम्मत की फिक्र थी। हर मोमेंट पर, खलवतो जलवत में, बिगिनिंग से एंडिंग से ट्रेवलिंग तक, हर मोमेंट पे हमारे नबी को फिक्र थी। जब फरिश्तों की रफ्तार देखी रब के यहां जाने की, तो तमन्ना करते, ऐ अल्लाह, ये जो स्पीड तूने फरिश्तों को दी है ना, ये जो पर दिया है 2, 3, 4, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। नबी ने तमन्ना की, इस तमन्ना वाली मोमेंट को मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुफ्ती रजा, मुहक्किक रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, ताबईन की रजा, इमाम बुखारी की रजा, इमाम मुस्लिम की रजा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम